शंकर, क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरी बर्बादी का तमाशा देखने? मैं तो ऐसे ही आया था, हालचाल लेने, तुम्हारी माँ से मिलने। कोई जरूरत नहीं है दुनिया को दिखाने की तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। हो सके तो दोबारा मत आना। मुझे एहसास है मेरी गलतियों का। मैं तुम दोनों भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सका। अगर अब भी कुछ कर सकता हूं तो एक बार बता देना बस। मेरी 4 फिल्में फ्लॉप हुई हैं। रात भर शराब पी है मैंने। अब मैं कभी फिल्में नहीं बना पाऊंगा। पैक अप। अंदर इतना गुस्सा है कि एक पल के लिए तुम्हें देख नहीं सकता। और ये हमदर्दी ना अपने घर पे दिखाना अपने परिवार। शंकर, तू बेटा है मेरा। मैं सिर्फ एक हरामजादा हूं। ये सामान कहां लेके जा रहे? ये क्या तमाशा चल रहा है? चलो अपना अपना काम करो। पैसे उठाए थे इनसे? नमस्ते बाबूजी। माफ करना शंकर, हम लोगों की अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। मामा, मेरा स्टडी टेबल। इससे ज्यादा अब और क्या खराब होता? बस किसी की मौत होना बाकी था। हेलो। वापस आ जाओ शंकर, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं सारी रात यही सोचती रही कि मैं तुम्हारे फोन रखो। शंकर, I'll kill myself। मरो फिर, जल्दी करो, मुझे भी शांति मिलेगी। बस यहां दोबारा फोन नहीं करना। शंकर, शंकर। जो हुआ सो हुआ, तू बैठ। गणेश, इधर आ बेटा। तू जाके मार्केट से कुछ ले आ। पैसे कहां से आए? अंजू, तू जाकर सबके लिए नाश्ता बना। सुबह से किसी ने कुछ खाया नहीं। और तू इधर आ। तू रो क्यों रही है? हाँ, दूसरी टेबल आ जाएगी। अगर टेबल हो ना तो भी कहाँ तू रोज रोज पढ़ने वाली है? हाँ, पढ़ती है नहीं ना? आ जाएगा बेटा, दूसरा टेबल आ जाएगा। मना किया था ना मैंने फोन करने से, मना किया था। शंकर, शंकर सर, मैडम अपना नस काट लिया है। सर, बहुत ब्लड निकल गया है। अब आ जाओ, कुपर हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी। मेरी अंजू, मुझे जाना होगा। उस दिन अंजू ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं वापस आऊंगा या नहीं।
एक्सक्यूज मी। साइन। सर आपका नाम? सर 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 आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। थैंक यू सर। कल आपके जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया था मैडम को। मैडम बहुत जोर जोर से चिल्लाई, बोली बोली तुम लोग का प्लान है मुझे मारने का, पर उसके पहले मैं खुद को ही मार लूंगी। सर सब खिड़की दरवाजा मैडम बंद कर दिया और इतना गुस्से में अपना रूम अंदर से लॉक कर दिया। बहुत तोड़ फोड़ किया, इतना जोर जोर से आवाज आया। मैं वेट किया कि मैडम शांत हो जाएगी, दरवाजा ही नहीं खोली। सुबह अब्दुल आया, उसने दरवाजा तोड़ा। कहाँ है अब्दुल? कहाँ है? सर वो पुलिस लोग के साथ है, वो लोग सुसाइड का केस बना रहे हैं। ये बात स्प्रेड हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मैडम के लिए। प्लीज सर। मैं देखता हूँ। तो आप शंकर है। देखिए, आप ऐसे अस्पताल में घुस नहीं सकते हो क्या? सॉरी डॉक्टर जी, वो क्या हुआ है? अब लगते क्या है उनके? मैं दोस्त हूं उनका। डायग्नोसिस के हिसाब से द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। और जो लेडी उनके साथ है, उन्होंने जो फाइल दी है, कोई लंदन के डॉक्टर है, डॉक्टर स्पेंसर। उनकी रिपोर्ट्स में तो कंफर्म है कि पिछले 5 साल से सिम्टम्स दिख रहे हैं पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया के। 5 साल? आपको पता नहीं था? क्या इलाज क्या है इसका? कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, पर दवाइयों से संभाला जा सकता है। बस मरीज को बहुत प्यार से हैंडल करें और उन्हें कभी अकेला ना छोड़े। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू। सर आप अंदर नहीं जा सकते सर, प्लीज सर। पीछे कुछ नहीं हुआ, उसे बाहर निकालो। स्लिप गए हमारे, सड़क पे आ जाएंगे इसके चक्कर में। ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों शोर मचा रहे हैं? हाँ, ये अस्पताल है, पता है। आप लोग का घर नहीं। देखिए डॉक्टर साहब, बात ऐसी है कि हम प्रोड्यूसर एसोसिएशन से आए हैं और ये आमना परवेज के नाटक हमने बहुत देखे हैं। न शूटिंग पे आती है, खून पी रखा है, जान को आफत। देखिए, शी सफरिंग फ्रॉम पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। समझा? अरे तो करंट के 2-4 झटके लगाओ, अपने आप खड़ी हो जाएगी। क्यों भाई साहब? देखिए, आप लोगों को अपने पैसों से मतलब है, जो कि गलत नहीं है, पर ना ये डॉक्टर आपको समझा सकते हैं और ना आप लोगों में समझने का मानता है। अच्छा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई करंट वरंट नहीं लगने वाला। उसके लिए ये सब बीच में सड़ जाए शंकर। तू थका नहीं अब तक, और क्या क्या लेगा मुझसे? अभी एक फोन पर पूरा एसोसिएशन खड़ा हो गया। निकालो बाहर उस पागल को। पागल नहीं है वो। इतना नशा, इतना ड्रग्स करेगी तो पागल हो ही जाएगी ना। पागल नहीं है वो, सुना ना तूने? पागल नहीं है, बीमार है। आमना परवेज का तो पता नहीं, लेकिन तू अपनी अगली फिल्म नहीं बना पाएगा। टेंशन मत ले, फिल्में बनाना छोड़ दिया मैंने।
गुस्सा कम किया कर भाई। ऐसे मरीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटा। एक बार फिर सोच लो। सारी दुनिया जिसे पागल समझती रही वो बीमार थी जिसका इलाज इन डॉक्टरों के पास नहीं था। शुरू में सब एक्साइटिंग था। हर रोज एक नई कहानी, नया पागलपन। She makes you live on the edge. It does grow on you. पर धीरे धीरे घुटन होने लगती है। उसकी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकते। क्या करूं? देख शंकर, हम दोस्त नहीं हैं। तेरी जगह कोई और होता वो भी यही सलाह देता। यामना परवेज की जिंदगी में तू पहला आदमी नहीं और आखिरी भी नहीं होगा शायद। इसलिए मेरी मान, भूल जाओ उसे। पागल औरत है, बीमार है। सारी इंडस्ट्री को पता है। She's a mad woman. But I don't have a problem with that. क्योंकि उसके पागलपन की वजह से मुझे 2 फिल्में और मिल गई। You can't deal with it, period. बात करनी है तुमसे। जरा ये पकड़ना। बोलो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? जो तुमने बोला सब किया मैंने। तुमने कहा था आमना से नहीं मिलना, मैं नहीं मिला। फिर भी सब बर्बाद हो गया। सब, मेरा घर, मेरा करियर, सब खत्म। बोलो। And now I want to kill you, bastard. कल सुबह मार देना मुझे। कल सुबह मतलब? अभी क्यों नहीं? हाँ? ये पैकेट खत्म करना है, कल सुबह डिलीवरी है, उसके बाद।
तैयार हो, you can kill me. ये सब ठीक होगा, ये सब कब ठीक होगा? Now only time will heal. Thank you. कैसा है तुम? अच्छा लगा सर आपसे मिलके। बुरा हुआ, हमला अकेली थी जब। नहीं सर, शायद जो हुआ ठीक ही हुआ। आपके जाने के बाद बहुत बुरी हालत हो गई थी मैडम की, कोई नहीं संभाल पा रहा था उनको। बीमारी ने इतना जकड़ लिया था कि बाकी सबसे मिलना जुलना भी बंद करना पड़ा। कुछ दिनों के बाद वो अमेरिका चली गई। अपने लिए तो सब कुछ वही थी। बीच बीच में जब यहाँ आती थी जरूर मिलती थी, लेकिन बहुत बदल गई थी। बाद में उन्होंने बुलाना बंद कर दिया और हमने मिलना। वो उससे बात होती है? मेरी हर रोज होती है सर। अपन शादी मनाना उससे। अच्छा, आइए आज। नहीं सर, मैं बोला था उसको आने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं थी उसकी। सर, मिल सकता है अपन मैडम से? मत देख अब्दुल। नहीं सर, जैसी भी है अपने लिए खुदा से कम नहीं है। मिलेगा अपन। राकेश, थैंक यू सर। तुझ पर रोए या खुद पर हम, तू ही बता जिंदगी। प्यार में हम पर क्या गुजरी है, कैसे कहे जिंदगी। गम तूने दिए पर हम यूं ही जिए, ओ बेरहम जिंदगी। आमना, चलो खाओ। देखो खाओगे नहीं तो दवाई कैसे लोगी?
रिपोर्ट्स अच्छे हैं, अब घर जा सकती है। मैडम गाड़ी रेडी। चलो। तुझको क्या एहसास है, कितने टूट गए हैं हम। प्यार किया जो हमने, खुद से रूठ गए हैं हम। ये कल लाया हूँ, खाओगी? नहीं, थैंक यू। शंकर, वहाँ कोई है? आमना, कोई नहीं है। नहीं नहीं, आमना, I saw- देखो वहाँ पे कोई नहीं है। नहीं, मैंने देखा। मैं कैसा है तू? मैं बहुत तकलीफ में हूँ माँ। तो फिर घर आ जाना बेटा। हाँ? आंटी, आंटी फोन दो। फोन दो मुझे। हेलो? तुझ पर है इल्जाम, जिंदगी छोड़ा साथ हमारा। प्यार की जलती राहों में यूं चलना किया गवारा। बेकसी हमने सही, बेरुखी तुझसे मिली। गम की भीड़ में तन्हा खुशियां कैसे जिएंगी बता। किसको दे आवाज हमारी, कौन सुनेगा सदा। गम तूने दिए, पर हम यूं ही जिए। ओ बेरहम जिंदगी, ओ बेरहम जिंदगी। एक ही बात 50 बार नहीं बोल सकती मैं। आई डोंट केयर। नहीं करना है मुझे कोई शूटिंग। एक सेकंड। हेलो। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ले आऊंगा। जी। थैंक यू सो मच शंकर। अगर तुम उसे नहीं लेकर आते तो बहुत पैसा बर्बाद हो जाता मेरा। सर, आपने जो भी खत्म करना है आप जल्दी शूट कीजिए। आमना इस वक्त हेवी मेडिकेशन पर है। इतना काम उसके लिए ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता वो कर भी पाएगी। ओके ओके। रोल कैमरा, PBS 3, शॉट 3, टेक 1, एक्शन। शुक्रिया करम मेहरबानी इस हसीन शाम को और खूबसूरत बनाने के लिए। म्यूजिक। आमना, आमना, आमना उठो। आमना, कोई पानी लाओ।
ये पियो। तुम ठीक हो? एक और कर पाओगे? ओके। ओके, एक और। थैंक यू शंकर। आमना रेडी? रोल कैमरा, टेक 2, एक्शन। शुक्रिया, करम, मेहरबानी। इस हसीन शाम को और खूबसूरत ओए, कैसी है? कहाँ थे आप? मैं इधर ही था। झूठ। अब आप मेरी मम्मा से प्यार नहीं करते ना? दूसरी आंटी से प्यार करते हो ना? ऐसा नहीं है बेटा। कौन बोला? हाँ? आई एम नॉट 8 years old, शंकर। नाउ आई एम 9। स्कूल में सब बच्चे बोलते हैं कि तेरे पापा। आप गंदे हो। I'm sorry बेटा। I'm sorry। अच्छा देखो, अभी गुस्सा नहीं है। कुल्फी खाएगी? छोड़ो मुझे शंकर। अब घर मत आना। आपका कोई इंतजार नहीं करता। और मुझे आपके पैसों की कुल्फी नहीं खानी। ना चाहते हुए भी मैं वही आदमी बनता जा रहा था जिससे जिंदगी भर नफरत की थी मैंने। तुम किधर गए थे? शौकत के पास। तुम्हें याद है हम पहली बार कब मिले थे? हाँ, सन एंड सैंड होटल के पास। नहीं, बैंड्रा लिंक रोड। शराब पीकर मेरे बड़े से पोस्टर के नीचे खड़े थे और फिर तुम मुझे सन एंड सैंड के बाहर मिले। तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए इतने पागल थे, है ना? हाँ। Make love to me. तुम्हारा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। कैंसिल हो जाएगा। क्यों? फिर से अपनी बेटी से मिलने जाना है क्या? झूठ बोला तुमने मुझसे। अंजू को छोड़ दो। मैरी मी। अगर अंजू को छोड़ दूंगा तो एक दिन तुम्हें भी छोड़ सकता हूँ मैं। ऐसा होने ही नहीं दूंगी मैं। मैं भी।
Marry me. Marry me. इतनी सालों बाद फिर मैं कुछ कपड़े लाई हूँ और नाश्ता। कितनी अजीब आदमी हो तुम। इतने साल साथ बिताने के बाद भी मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। घर जाकर यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे गुस्सू, कैसे तुम्हारा गला दबा दूं, कैसे तुम्हें गालियां दूं। तुम हमेशा सही साबित नहीं हो सकते हो शंकर। भले ही तुमने बहुत लोगों को सहारा दिया, पर तुम्हारी वजह से इन्हीं लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची है। आज तुम जहां भी हो, तुम इन्हीं की वजह से हो। पहले तो तुम घर छोड़कर चले गए और कल अभी ये अवार्ड फंक्शन। आगे क्या करोगे मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम सबके समझ से बाहर हो। शायद मैं ही पागल हूँ, शायद मैं ही पागल होगी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। खाना अच्छा। चुप रहो। तू यहाँ बैठा है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। एक प्रॉब्लम है, वकीलों से पता लग रहा है कि कितने रिश्तेदार हैं जिनको आमना की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, और उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 24 घंटे के बाद हमें बॉडी को अनक्लेम्ड कैटेगरी में डालना पड़ेगा, और फिर म्युनिसिपैलिटी वाले अपने हिसाब से जो करेंगे सो करेंगे। सोच लीजिए क्या करना है। माँ ने एक बार कहा था कि तुम निभाते हो। आज आमना को तुम्हारी जरूरत है, पहले से बहुत ज्यादा। मुझे पता है कि तुम निभाओगे। सोच लिया डॉक्टर, आमना की बॉडी का चार्ज मैं लूंगा। आप पेपर्स तैयार कीजिए। एक बात थी शंकर, मैं सोच रहा था तुझे दूं कि ना दूं, आमना के पास में।